हेलो फ्रेंड्स। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखे, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला हमने केवीएल एंड केसीएल अप्लाई करके। आज हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं। सो 3 प्रॉब्लम हमने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट देखते हैं और इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है, ये वीडियो जो चल रहा है, ये उससे लिंक्ड है पूरा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दो वेरिएबल मैं हमेशा बताता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल जो है वो मेरा I1 है, सॉरी V1 है, एंड आउटपुट वेरिएबल जो है वो V0 है। सो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इन लैप्लस डोमेन, दैट इज इक्वल टू V0 बाई Vi, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सा एक सर्किट दे दे तो उसको सबसे पहले सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सा इम्पीडेंस है और यहाँ भी एक कॉम्प्लिकेटेड इम्पीडेंस है। तो इसको सिंपल करने के लिए इसको आप Z1 पकड़ लो और इसको Z2 पकड़ लो। सो Z1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? Z1 होगा R1 पैरेलल टू C1 एंड Z2 होगा R2 पैरेलल टू C2। तो इस सी पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ इस सर्किट को। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा इम्पीडेंस बन जाएगा Z1, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा Z2, और इन दोनों के अक्रॉस में हमारा इनपुट वोल्टेज था Vi, और इस यहाँ पे इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे थे V0, isn't it? यहाँ पे Z1 का वैल्यू था R1 पैरेलल टू, मैंने यहाँ C1 लिखा है, सॉरी इज नॉट C1, दिस इज 1 अपॉन S इंटू C1 इन लैप्लास डोमेन एंड 1 बाई S इंटू C2, सॉरी। तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप, 1 बाई S इंटू C1। तो ये क्या निकलेगा हमारा? R1 इंटू 1 बाई SC1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 बाई SC1। सिंप्लीफिकेशन करके आप देख सकते हो, ये आएगा R1 1 प्लस R1 C1S। सिमिलरली Z2 का वैल्यू जो आएगा वो होगा R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 C2S। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है? केवीएल अप्लाई करके दो इक्वेशन निकालना है और सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा एक केवीएल अप्लाई होगा। सो केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करने से हमारा पहला इक्वेशन क्या निकलेगा? आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप खुद से लिखो, अगर डाउट हो तो फिर वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो आएगा, इस इक्वेशन को देखिए, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ एज्यूम कर लो कि यहाँ जो करंट है वो है IT इन द टाइम डोमेन। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा VI इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू Z1 इंटू IT प्लस Z2 इंटू IT, इजंट इट? और दूसरा इक्वेशन इसी को आप अब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लैप्लास डोमेन में। सो ये हो जाएगा VIS, ये हो जाएगा Z1 इंटू IS, और ये हो जाएगा Z2 इंटू IS। सो VIS इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू I। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है V0 जो है, इस प्रॉब्लम को देखो, V0 जो हमारा है ये Z2 के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिंपली V0 इज इक्वल टू Z2 इंटू IS। ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से IS का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू V0 बाई Z2। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो।
तो हमारा VIS इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू IS के जगह हम लोग V0 बाई Z2 बैठा सकते हैं। सो V0 बाई VI यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब लेप्लेस डोमेन में S लिखना ना भूले आप लोग। सो ये आ जाएगा Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, और Z1 Z2 का वैल्यू आपको पता है, आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इसको आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आंसर कितना आता है। ओके, एक और प्रॉब्लम है, यहाँ भी हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अगेन यहाँ पे इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल नोन है, सो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो होगा V0s बाई VIS, और ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। दिस इज एन ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प है, एक आइडियल ऑप एम्प है, और यहाँ हमें निकालना है। अगेन द सेम प्रॉब्लम, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन निकालना है। पहले सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सा आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाइड कर लेना है। अगर आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हो सो देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग इसको रीड्रॉ कर लो कॉपी में। सबसे पहले ऑप एम्प बनाया मैंने, नॉन इन्वर्टिंग नीचे है और इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में इनपुट लगाया गया है, सो इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ओके, एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल जो हमारा है यहाँ से दो है, नीचे एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, मैंने उसको सिंपली Z1 पकड़ लिया, और यहाँ से ही एक और फीडबैक है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसको मैंने Z2 पकड़ लिया, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा टास्क ये है Z1 और Z2 क्या है निकालना, और सिंपली हमें पता है कि एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट को हम लोग क्या लिखते हैं। सो एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन V0 बाई VI इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई Z2 बाई Z। सो आंसर सॉल्व्ड। हमें जस्ट क्या करना है, Z1 और Z2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे Z1 क्या होगा, प्रॉब्लम आप देखो ठीक से, हमने Z1 को कहाँ डिफाइन किया है, Z1 को नीचे डिफाइन किया है और Z2 को ऊपर। सो Z1 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम लोग, Z1 जो है यहाँ पे R1 जो है और R11 लिखा हुआ है, R11 जो है वो है सीरीज मतलब प्लस R1 पैरेलल टू 1 बाई SC1। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं। R11 का वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में गिवन है, R11 इज इक्वल टू 200K प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप बहुत ऑलरेडी बहुत सॉल्व किए हो तो आपको पता है कि ये क्या आने वाला है, 1 बाई R1C1 ऐसा आने वाला है। सब्स्टिट्यूट कर दो सारा वैल्यू, सो इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5। R1 का वैल्यू है हमारा प्रॉब्लम में 500, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 5, सब ओम में लिख रहा हूं मैं, सिंपल होता है कैलकुलेट करना। C1 और C2 दोनों ही 10 टू द पावर -6 फेराड मतलब 1 माइक्रो फेराड है इंटू S। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, Z1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5S इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, सो ये हो जाएगा, इसमें 10 टू द पावर 5 आई थिंक ऊपर से कॉमन ले लेना ज़्यादा इजी हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5S बाई 10। ओके, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं यहीं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। सो 10 टू द पावर 5, 2 प्लस 50 एंड दिस इज 10 प्लस 5S। सो 5 कॉमन लेके आप कट कर दो,
2 plus 10, and here 2 plus s. And if you took the LCM, so it is 2 plus s is 4 plus 2s plus 10. So this is equal to how much? 14 plus 2s by 2 plus s into 10 to the power 5. Okay. Similarly, let us find Z2. Z2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? आप देख सकते हो R22 जो है वो सीरीज में है R2 पैरेलल 1 by C2S. सो ये भी इक्वेशन वैसा ही कुछ निकलेगा R22 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 C2S. सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग. R22 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5. R2 इज इक्वल टू 100K, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 प्लस 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5. करेक्ट? और मैंने वैल्यूज गलत बिठा दिया क्या? ओहो, R1 का वैल्यू हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में गलत बिठाया. सो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लो. प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लो. यहाँ पर हमारा R1 का वैल्यू कितना था? R1 सही है? नहीं, सही है, सही है. R2 इज इक्वल टू 100K और R22 इज इक्वल टू 500K. सॉरी, सही है. सो R2 इज इक्वल टू दिस. R2 is equal to this. So R2 is 1. This is our mistake. Okay. So C2 is equal to 10 to the power minus 6 into S. So इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं. 10 to the power 5 यहाँ भी कॉमन चला जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा और ये 1 प्लस S by 10 होगा. So Z2 is equal to 10 to the power 5. चेक करते रहो, अगर कुछ मिस्टेक हो आप मुझे प्लीज इनबॉक्स करना और क्लियर चेक कर लेना सही हो रहा है या नहीं. सो इट इज 10 and this is S plus 10. So it's 10 to the power 5. This is 5S plus 50 plus 10 divided by S plus 10. So it is how much? 5S plus 60 divided by S plus 10 into 10 to the power 5. So this is my Z2 and हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है 1 plus Z2 by Z1. So आपके पास ये वैल्यूज है. So I urge you, आप V0 by Vi का वैल्यू निकाल लो 1 plus Z2 by Z1. So put all the values and you will get the answer. Okay? So आप चेक करो आपका आंसर ये आता है कि नहीं. आप मुझे इनबॉक्स करना अगर आंसर आ रहा है कि नहीं. 3.5 S plus 3.18 S plus 11.68 S plus 7 S plus 10. प्लीज चेक आउट ये आंसर आ रहा है कि नहीं. ओके, ट्राई अनदर प्रॉब्लम. सेम प्रॉब्लम है, इसको आप लोग खुद से करोगे. मैं जस्ट बता दे रहा हूँ इसको करना क्या है. सेम यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को इसको Z1 पकड़ लेते हैं और इस पूरे सर्किट को यहाँ पे इसको Z2 पकड़ लेंगे. सो Z1 हमारा क्या आएगा? R1 प्लस 1 बाई SC1 और Z2 बराबर आएगा R2 प्लस R2 पैरेलल टू C2. इसे लिख दो यहाँ R2 प्लस R2 पैरेलल टू 1 बाई C2S. सॉरी. ओके, और ये देखो ध्यान से, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है. सो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आपका V0 by Vi that is gain is equal to हमारा आता है माइनस Z2 by Z1. तो यहाँ पे Z2 और Z1 का वैल्यू निकालना है और जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन. डू इट बाय योरसेल्फ. मैं इसके लिए आंसर लिख देता हूँ. आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं मुझे जरूर बताना. सो इसके लिए V0
बाई वी आई का वैल्यू आएगा माइनस एस एस प्लस 20 एंड एस प्लस 10 होल स्क्वायर. सो ट्राई इट बाई योर सेल्फ. और ये आंसर आ रहा है कि नहीं मुझे प्लीज बताना. सो ये था कुछ प्रॉब्लम जो कि सिंपली हमारा कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, एक सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं. एग्जाम में गेट और ईएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आते, पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है, फिर जाके हम इसका राउथ हार्विज क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, रूट लोकस बना सकते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन बनाना ही पड़ता है. तो ये एकदम बहुत बेसिक था. अगर इसके ऊपर आपको कुछ डाउट रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स देखने चाहते हो तो आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट कीजिए, इनबॉक्स कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा. और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है सिग्नल फ्लो डायग्राम के ऊपर या एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के ऊपर. उसको जरूर देखना. मैं पार्ट बाय पार्ट करके प्रॉब्लम्स को ले लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल, मेरे चैनल को, और शेयर करना दोस्तों के साथ. थैंक यू.